स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी के लिए पीटी का जो टेस्ट है एडुटेरिया की तरफ से जो 27 मार्च 2022 को करवाया गया है उसका आज हम टेस्ट लेकर के आए हैं पूरे 150 क्वेश्चन। लेकिन इस 150 क्वेश्चन में अब से मैं दो पार्ट में कवर करवाऊंगा। एक में 75 क्वेश्चन, दूसरे में 75 क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 से 75 इस टेस्ट में पार्ट 1 में रहेगा और पार्ट 2 इसका फाइनल रहेगा जिसमें 75 टू रहेगा 150 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपका दो पार्ट में ये टेस्ट अब से कवर होगा। जो भी फुल टेस्ट होगा वो अब से दो पार्ट में ही कवर होगा। तो इसका ये पार्ट 1 है और ये टेस्ट नंबर हमारा ऐसे अगर आप लोगों ने 5 का सीरीज शुरू किया होगा तो वो चौथा होगा और ये जो है ऐसे 12 नंबर टेस्ट होगा, ये पूरा जो शुरू से ज्वाइन किए होंगे तो। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 12 है और ऐसे 4 है। जो न्यू ज्वाइन किए होंगे उनके लिए चौथा टेस्ट होगा और जो पहले से ज्वाइन किए हुए होंगे उनको ये 12 नंबर टेस्ट होगा। तो लेटेस्ट है, क्वेश्चन का प्रकृति बहुत ही अच्छा है और बीपीएससी के फुल पैटर्न पे है। तो आप लोग को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इसको पूरा देखें और स्किप भी ना करें। चलिए देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा, और लेकिन मैं केवल इसमें हिंदी मीडियम में करवाऊँगा टेस्ट वगैरह। तो यहाँ पे आप लोग देख लें। हाँ, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से है। यहाँ पे पहला साइंस से ही शुरू किया गया है और आप लोग जानते हैं कि करीब करीब 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है। 30 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन मैथ्स से। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करके सारा क्वेश्चन। पहला बोल रहा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। यानी कि डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स वर्क्स ऑन फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए, दाब जो है बैरोमीटर सही है, तापमान पायरोमीटर, बहुत दूर की वस्तु का जो तापमान मेजर करते हैं पायरोमीटर में करते हैं, तो ये भी एक तरह से सही है। तापमान को थर्मामीटर में ही मेजर करते हैं, ये भी सही है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई भी जोड़ा जो है गलत नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से। क्यों नहीं, क्योंकि सभी जोड़ा जो है वो सही है। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे बोल रहा है बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा। हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता है। जैसे रैखिक गति, कोई लीनियर मोशन है या फिर घर्षण फ्रिक्शन है, तो उसमें बल की दिशा हमेशा नहीं बदलती है। तो ये गलत हो गया। बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा, ये भी गलत है। बल हमेशा वेग के परिमाण को नहीं बदलता है। जैसे कि अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें हमेशा परिमाण नहीं बदलता है जबकि दिशा इसका बदलता है। तो ये हमेशा यहाँ पे परिमाण का है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी बी और सी गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी ये दोनों गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो बी और सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है ये 4 नंबर में ध्वनि की प्रबलता। यहाँ पे प्रबलता है, याद रखिएगा। प्रबलता मतलब लाउडनेस, नॉट पिच। तारत्व नहीं पूछ रहा, तारत्व मतलब पिच, प्रबलता मतलब लाउडनेस। तो ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर यहाँ पे प्रबलता रहेगा यानी कि लाउडनेस रहेगा तो एम्पलीट्यूड मारिएगा, और अगर तारत्व रहेगा यानी कि पिच रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी मारिएगा। तो चौथा का यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। नेक्स्ट आइए 5वें नंबर में। 5वां नंबर बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो 5वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि देखिए, जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, तो निगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में बोरा भारी बिजली यानी कि हैवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, घर के अंदर धातु के दरवाजों या खिड़कियों से दूर रहना।
नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेगी वही हमें दिखता है। तो लाल अगर हमें दिख रही है, इसका मतलब वो वस्तु जो है वो लाल रंग को परावर्तित कर रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यह लाल रंग को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, 8वां बोला कि एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है? तो एमकेएस मतलब क्या हो गया? एम मतलब यहाँ पे मास हो गया, ठीक है, सॉरी मीटर हो गया, ठीक। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। तो इससे आप निकालिए फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब एफ इक्वल टू आप एम ए कीजिएगा, ठीक है, तो मास हो गया यहाँ पे केजी और इसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका जब मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक, लेकिन इसमें दिया गया नहीं है। एक और है, जैसे अगर हम यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉरी कार्य का पूछ रहा है, मैं बल का बता रहा हूँ, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे कार्य का पूछ रहा है तो वर्क, यानी कि वर्क का पूछ रहा है तो वर्क मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर हो गया और बल का भी मैंने आपको बताया, तो उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो न्यूटन मीटर रहता तो वो भी हो जाता, लेकिन न्यूटन मीटर नहीं है, जूल है। तो एमकेएस में जूल भी इसका सही होता है, यानी कि न्यूटन मीटर या जूल दोनों में से कोई रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों, अगर दोनों में से कोई एक रहा तो कोई एक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जूल हो जाएगा एमकेएस सिस्टम में इसका ऐसा यूनिट। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जैसा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग समानांतर श्रेणी में निकालते हैं, यानी कि पैरेलल सीरीज में है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे हम लोग R कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सी हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो देखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो एक चीज़ इसमें भी आप लोग नोट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबा पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंगों का जो है सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। और अगर ये बढ़ते क्रम में अगर हम देखें, बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा के क्रम में देखें, तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगा वो गामा किरण का होगा, उसके बाद एक्सरे का होगा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का होगा, उसके बाद इंफ्रारेड का होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी में जस्ट यही पलट जाएगा। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है और यह एक सेमीकंडक्टर होता है। और इसका जो है परमाणु क्रमांक वो 14 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, बुरा कार्नेलाइट किस धातु की अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो हो जाएगा वो पोटेशियम का हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर में आइए, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम का स्ट्रक्चर क्या है? He2 और 4, यानी 2 परमाणु संख्या और 4 द्रव्यमान संख्या। तो 4 में क्या क्या हो जाएगा? 2 + 2, यानी 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो देख लेते हैं हम लोग, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो ये तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट है 16 नंबर में, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो देखिए यहाँ पे जर्मन सिल्वर है, तो सिल्वर नाम से बहुत लोग सोचते होंगे कि सिल्वर इसमें रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिल्वर का इसमें कोई भी अंश नहीं पाया जाता है, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा, 0% इसमें चांदी रहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जर्मन सिल्वर में किसका किसका कंपोजिशन रहता है। तो इसमें तांबा रहता है 50%, जस्ता रहता है 35% और निकेल रहता है 15%। 16 हो गया। नेक्स्ट आइए 17 में,
17 नंबर आइए, 17 इंपॉर्टेंट है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है, जैसे हम लोग हीरे वगैरह खरीदते हैं तो 1 कैरेट का हीरा, 2 कैरेट का हीरा जैसे है, तो उस तरह से खरीदा जाता है। तो यहाँ पे कैरेट मतलब क्या होगा, भार के हिसाब में। तो याद रखिएगा आप लोग, 1 कैरेट, ठीक है, 1 कैरेट बराबर होता है कितना, 0.2 ग्राम। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिलीग्राम में दिया है, तो 0.2 ग्राम, ग्राम को 1/1000 कर दीजिए तो एक एक कट जाएगा, यानी 200 मिलीग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, बोला धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, बोला मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक युद्धों में। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो डाइक्लोरो डाई इथिल सल्फाइड होता है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे से शुरू करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट ये एक विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटॉयलीन TNT ये भी विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG ये भी एक विस्फोटक है। जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक निश्चेतक है, यानी कि एनेस्थेसिया है। जब कोई हार्ट बड़ा सर्जरी किया जाता है तो मरीज को जब बेहोश किया जाता है तो यही नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यानी कि एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो ये आप लोग इसको हिंदी में निश्चेतक भी बोलते हैं, कि निश्चेतक के रूप में बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक विस्फोटक नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित यही है, और इसे जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये धूप और पानी से केवल अपना खाना बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ और जिससे जीवों का विकास में मदद मिला, यानी कि पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हो पाया। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, गर्म रुधिर यानी कि गर्म ब्लड वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ये इसमें गुण होता है गर्म रुधिर वाले जंतु में। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, आलू एक है। तो आलू एक क्या है, तो 22-23 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कंद, ठीक है। याद रखिएगा, कंद को इंग्लिश में ट्यूबर बोलते हैं, TUBER। तो ये एक कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, बोल रहा है पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरिका जैंथीन के कारण। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, बोल रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल, और लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं वो WBC होती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। और इसका निर्माण लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है लसिका ग्रंथि, याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। तो जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 हो गया। नेक्स्ट है ये 26 में, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, 27 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किनका आंत के यानी कि इंटेस्टाइन के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 28 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे B12
और विटामिन के, ये दोनों का जो संश्लेषण होता है वो छोटी आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो यहाँ पे जस्ता यानी कि जिंक, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो उपस्थित होती है। और इंसुलिन एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्न्याशय के लैंगरहेज की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और इसमें जिंक यानी कि जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, 30 नंबर बोल रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत यानी कि लीवर। और ये जो है हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इसमें जो है लीवर में सूजन और जलन पैदा होने लगता है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। क्यों? क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। तो डाउन सिंड्रोम किस किस कारण से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यानी कि ऐसे जो है 21 जोड़ी में जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, एक अन्य गुणसूत्र वृद्धि हो जाती है जिसके कारण 47 गुणसूत्र बन जाते हैं और यही इसका डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि a+1 का पावर, यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन मैथ्स है, इसका मैं केवल आंसर बता दूंगा और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका तो मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोग मैन्युअली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा confusion9.2.11 और वहाँ पे जो सबसे शुरू में आ जाएगा हमारा आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका मैथ्स का सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। तो 33 का यहाँ पे आइए, 33 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। यहाँ पे अचल पद पूछ रहा है यानी कि कांस्टेंट टर्म जो बचेगा वो क्या बचेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20। नेक्स्ट है ये 34 में, तो 34 में यहाँ पूछ रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7 है तथा पी माइनस क्यू इक्वल टू 1 है। तो एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः पी और क्यू है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आप लोग देखिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, ये भी आसान है, इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, बोल रहा है ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है तो पूछ रहा है इसमें x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट आइए 37 में, यहाँ पे दिया गया है टर्म संख्या और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर पूछ रहा है। तो यहाँ पे 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14.4। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में, ये भी बहुत आसान है, तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 700। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में, 39 का जो है यहाँ पे संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12, तो संख्याएं बताने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 2, 1। नेक्स्ट है ये 40 में, तो 40 में यहाँ पे दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 110। नेक्स्ट है ये 141 में, 141 का यहाँ पे मैथ्स है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 41 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। और 22 जो है यहाँ पे 22 जो है रीजनिंग है, इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33। कैसे बनाइएगा? तो देखिए 8 गुना 2 + 17 = 33। उसी तरह 12 गुना 2 + 5 = 29। उसी तरह कर दीजिए 10 गुना 2 + 13 = 33। तो आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है ये 43 में, बुरा हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। और उड़ीसा के नवीन पटनायक ने अपनी अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने का निर्णय लिया है।
नेक्स्ट है ये 44 में बोला कि दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा में। ठीक है, और इसका जो विषय था वो था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। और पहला ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ था वो नई दिल्ली में 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है ये यहाँ पे 45 नंबर में दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ने की सहूलियत के लिए केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ द्वारा किस मशीन को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दिव्य नयन। इसमें जो है स्पीच के माध्यम से कोई भी जो शब्द है उसको पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में 46 में बोला कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं। पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति पूछ रहा है तो झांग होंग हो जाएगा चीन का। ठीक है, और ये जो है झांग झोंग अगर दुनिया का पूछता तो ये तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन एशियाई की ये पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में बोला भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा DM कालियानन, जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं। 47 हो गया। नेक्स्ट है ये 48 क्वेश्चन में 48 में ये 48 में बोला कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक लवासा। और ये कौन थे, तो ये पूर्व जो थे चुनाव आयुक्त थे, और इन्होंने इस पुस्तक में अपने पिता उदय सिंह और स्वयं के अनुभव के बारे में लिखे हैं। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में बोला भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हराकर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी को हरा करके भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। और ये जो है ये आपका 41 साल के बाद ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने ओलंपिक में कोई पदक जीता है हॉकी टीम में। आखिरी जो भारत की हॉकी टीम ने अपना आखिरी मेडल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में बोला भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार ने। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेंगे कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि द 40th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO एट प्रगति मैदान इन दिल्ली। और इसका थीम था सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इन द एग्जामिनेशन ऑफ 24 स्टेट्स द पेविलियन ऑफ बिहार स्टेट वॉन द गोल्ड मेडल। अलॉन्ग विथ दिस बिहार ऑल्सो गोट अ गोल्ड मेडल एज अ पार्टनर स्टेट। तो ये दो चीज़ में इनको गोल्ड मेडल मिला है, दोनों में याद रखिएगा, एक पवेलियन में और एक पार्टनर स्टेट में। नेक्स्ट है ये 51 में हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो 51 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पे अनुसूचित जाति है, ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति नहीं है। नेक्स्ट है ये 52 में बोला हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है ये 53 नंबर में बोला निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। और इसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगे। और इस योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के इस हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय आदि में अपना योगदान कर सकेंगे। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में
55 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का पहला ट्रैवल शो निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। और ये भारत का पहला ट्रैवल शो कोलकाता में शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत देश के सभी पुराने टूरिज्म प्रदर्शनी यहाँ पे देखी जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये 56 में, 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ये 57 में, बोला केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, यानी कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट है ये 58 में, बोला निम्न में से, एक मिनट, पूछ रहा है कि निम्न में से किसे इस वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मेडिसिन पुरस्कार से इस वर्ष 2021 में 2 लोगों को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। पहले जो हैं वो डेविड जूलियस जो हैं यूएसए से, और दूसरे जो हैं अर्दम पटापाउटियन जो कि लेबनान से हैं, और इन दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो 2 लोग हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बी और डी दोनों यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है ये 59 में, पूरा नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में बड़े राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। और अगर पूछेगा कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश प्रथम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा द चैलेंज। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली फिल्म द चैलेंज की शूटिंग के लिए 12 दिन बिताने के बाद कजाकिस्तान में रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर वापस लौटे, यानी एक रूसी फिल्म है। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में, बोला अक्टूबर 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास में किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये जो था ये हमारा 8वां संस्करण था। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये 8वां संस्करण था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास पूछेगा तो याद रखिए भारत और श्रीलंका, समुद्र शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया, धर्मा गार्जियन पूछेगा तो भारत और जापान, और जाइमेक्स पूछेगा तो भारत और जापान। नेक्स्ट है ये 62 नंबर में, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 85वां 85th स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और पहले नंबर पे इसमें 3 देश आए हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन तीनों को 88th स्कोर प्राप्त हुए हैं। और सबसे अंतिम पायदान पे सूडान आया है जिसको 11 अंक प्राप्त हुए हैं। 62 नंबर हो गया। नेक्स्ट है ये 63 में, 63 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा असगर वजाहत को, और इनके नाटक रचना महाबली के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है ये 64 नंबर में, पूछ रहा है 13वां एशियम, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है 13वां एशियम, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 25 नवंबर और 26 नवंबर 2021 को कंबोडिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 65 में, बोरा किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ये फिल्म जो था 65 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश की ये फिल्म थी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 66 में, 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये तो आप लोग को पता हो गया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कतर में। लेकिन अगर 23वां फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 पूछा जाएगा तो ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। और अगर फीफा महिला फुटबॉल कप वर्ष 2023 में इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 67 में,
बोला निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड फास्टर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इससे क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो अदालतों का जो रिकॉर्ड होगा वो जेल में ई प्रमाणित रिकॉर्ड्स के साथ भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट है ये 68 में, वर्ष 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को फिर से एक बार चुना गया है। और यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है ये 69 में, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा की। 69 हो गया। नेक्स्ट है ये 70 में। 70 में बोला कि निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने श्रीलंका को हरा करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है ये 71 नंबर में, बोला वर्ष 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है 2022 में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और एक चीज़ इसका और नोट कर लें कि ऑस्ट्रेलिया जो है, भारत में विदेशी पर्यटक आने के मामले में ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, जबकि भारत में विदेशी पर्यटक आने के मामले में पहले नंबर पे बांग्लादेश है। और भारत में जितने विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें 3.4% ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक महाविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट है ये 73 में, यहाँ पे पूछा है कि कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित है, केवल NH8 जो है दिल्ली और मुंबई से के बीच में बना हुआ है, के रास्ते में बना हुआ है, ठीक है। और NH जो 14 है, नेशनल हाईवे 14, वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। और NH जो 4 है वो याद रखिएगा, ठाणे मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। और NH6 जो है वो हो जाएगा आपका हजीरा से कोलकाता के बीच में है, ठीक है। और 44 जो है NH44 वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। नेक्स्ट है ये 74 नंबर पे, यहाँ पे खनन क्षेत्र है, उसका खनिज है। तो खेतरी में खनन किसका किया जाता है? तो खेतरी में तांबा का खनन किया जाता है, तो एक का 4 हो जाएगा। और वही जादूगोड़ा यूरेनियम का हो जाएगा, जादूगोड़ा यहाँ पे हो जाएगा आपका यूरेनियम। और तलचर उड़ीसा कोयला हो जाएगा। और केंद्रमुख हो जाएगा लौ अयस्क उड़ीसा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। देख लेते हैं, 4-3-2-1 ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, और इस टेस्ट का 2 पार्ट का जो पार्ट 1 है उसमें इसका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेह में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, जो कि 9 से 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। इस कारण इस क्षेत्र को शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से करके 75 क्वेश्चन इसका हो चुका है। और जल्द ही इसका पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें से 76 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन का पूरा आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।